Hello student, we are in our chapter 5 division. We completed exercise 5b question number 1 and today we start question number 2. Let's start with A. See the question 2, A1, 6952 divided by 52. So our dividend is 6952 divided by the divisor 52. So we remind the table of 52. So first we write table of 50. We write only two things. 52 2s are 104 and 52 3s are 156. यहाँ तक की रखते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे लिख लेंगे. ठीक है. See here, 52 1s are 52. Now 52 subtracted by the 69 and we get answer as a 17, and next 5 is coming down, so here is 175. Now 52 3s क्या था? 52 3s is 156. So here 156. So 52 3s are 156 and 156 subtracted by from the 175 and our answer is 19. Next 2 is coming below. So here is 192. Next 52 3s are 156. 156 subtracted by the 192 and next our answer is 36. It is a reminder. It is our reminder and 133 is our quotient. ठीक है. So now check our answer. It is right or wrong. So we write quotient into divisor. So see here, quotient into divisor plus 36 means रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर. सो आप ये चेक खुद करके देख लो कि आप हमारा आंसर सही है कि नहीं. मैंने आपके लिए छोड़ रखा है. ठीक है. 133 मल्टीप्लाई बाय 52, जो आंसर मिलेगा उसमें प्लस क्या करना है? 36. मैंने यहाँ दोनों लिख के दिया आपको. क्वेश्चन ये है और ये हमारा रिमाइंडर है. आप चेक करना ठीक है कि नहीं. ठीक है. चलो क्वेश्चन बी. 6784 divided by 84. Our dividend is 784 divided by the divisor 84. So we need to table of 48. So write table here. 84 2s are 168. 84 3s are 252. 84 4s are 336. 84 5s are 420. 84 6s are 504. 84 7s are 588. 84 8s are 672 and 84 9s are 758. इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए मैंने 2 से 9 तक का टेबल लिख के रखा है. अगर आपके पास भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस आए जैसे कि 84 है 83 है तो आप ऐसे टेबल लिख लेना. ठीक है. फर्स्ट नाउ सी 84 8s क्या था? 672. सो we subtract 672 from the 678. So we get 6. Now 4 is coming below. So see 84 zeros. मतलब कि अभी यहाँ पे कुछ चलेगा नहीं क्योंकि 84 से ये क्या है? छोटा है. 64 छोटा है. तो अभी इसका तो हमें कुछ करना पड़ेगा. इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे और सेम टू सेम यहाँ पे 0 0 रख देंगे. तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? सेम 64.
सो अवर रिमाइंडर इज 64 एंड क्वोशंट इज 80। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा चेक में आंसर गलत आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 रखना कंपलसरी होगा। अगर हमारा कुछ बचता है, जैसे कि यहाँ पे 4 बच गया था ना, ऐसे कुछ होता है तो हमें क्या करना है, 0 रखना है एज ए क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें सेम रिमाइंडर मिलेगा। चलो नाउ वी चेक दिस आंसर। आपको चेक करना है, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। क्या करना है, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा उसमें क्या प्लस करना है, 64 क्या रिमाइंडर प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मैंने आपको दे दी है। A and B is done, C in homework, D it is in homework and F it is in homework। ओके, यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने 3 करवाए और 3 होमवर्क में है, और इससे ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं है, ठीक है। C E1 8881 डिवाइडेड बाय 63। See, our dividend is 8881 divided by the divisor 63। See, 63 का टेबल, ठीक है। जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती हम ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 63 1 जा 63। नाउ वी सबट्रैक्ट 63 बाय फ्रॉम दी 88, सो वी गेट 25, and now next 8 is coming down, so here is 258 done। अभी हमें 63 का टेबल लिखना पड़ेगा क्योंकि किसी को भी नहीं आता है ना, तो पहले टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। 63 2 जा, see here 63 2 जा 126, 63 3 जा 189, 63 4 जा 252। So now we put here 63 4 जा 252। So we subtract 252 from the 258, so we get 6, and next one is coming down, so 26 is क्या है, कम है 63 से 61 कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था ना 0 डालेंगे, तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, सेम 0 0। तो अभी 0 में 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 61 में से, तो सेम आएगा 61। सो अवर रिमाइंडर इज 61 एंड अवर क्वोशंट इज 140। सो नाउ चेक दिस, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस क्या करना है, रिमाइंडर। सी 140 मल्टीप्लाई बाय 63, सो अवर आंसर इज 8820 प्लस रिमाइंडर 61, सो क्या मिला, 8881। सो दिस बोथ आर सेम, सो अवर आंसर इज राइट। आप भी जब होमवर्क करने बैठे तो आप जो आपका आंसर मिले उसके बाद आपको ये चेक ज़रूर करना। चेक करने से हमें हमेशा पता चलता है कि हमारा आंसर जो मिला है हमें वो ठीक है, सही है या गलत है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी ये करना रखना, ठीक है। थैंक यू।